आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से हालात मुश्किल हो गए हैं। कई जिलों के किसान इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से। मंत्री महोदय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और किसानों को हर संभव सहायता भी पहुंचाई जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि ये एक्सक्लूसिव बातचीत, जहां पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बता रहे हैं कि कैसे प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए जमीन पर उतरकर काम कर रही है। इस समय मौजूद है हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। लगातार मथुरा शहर में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। ऐसी विधानसभा छाता में भी जलभराव हुआ है, किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया है जिन लोगों की जो नुकसान हुआ है किसानों का, उनके लिए मथुरा जिलाधिकारी एवं ADM जो है तहसीलों को उनको निर्देश दिए हैं। ऐसे हमारे साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। मुझे बताया कि जो किसानों के लिए मुआवजे की बात की गई है, आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? किसानों की बड़ी विचार है। पूरे प्रदेश में बाढ़ का सामना किया, अतिवृष्टि से, नदियों की बाढ़ से और वाटर लॉगिंग से, जलभराव से। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अपने निर्देशन सभी मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं। हम सब बाढ़ में जा रहे हैं। सभी प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रशासन के सारे अधिकारी बाढ़ राहत में लगे हुए हैं। ईश्वर की कृपा है, एक अब तक योगी जी के देखरेख में कोई भी अनहोनी बाढ़ के किसी भी क्षेत्र में नहीं हुई, जनहानि नहीं हुई। कहीं कहीं मकान भी फटे हैं, पशु हानि भी हुई है। लगातार हमारे स्वास्थ्य की टीमें घूम रही हैं, लगातार पशु चिकित्सक घूम रहे हैं। हर जगह खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ कहीं खाना स्वयं ग्रामीण बना रहे हैं बाढ़ में, वहाँ उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वे भी साथ के साथ चल रहे हैं। तो जिनमें नुकसान हो रहा है उसमें कोई भी फसल हो, सर्वे के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कोष के लिए उनको बांटा जाएगा, मुआवजा बांटा जाएगा। बहुत शीघ्र ही जिन लोगों ने बीमा करा रखे हैं किसानों ने, उनको बीमा का पैसा भी दिया जाएगा। पूरी तरह से प्रशासन और सरकार किसानों के साथ खड़ी है, बाढ़ राहत के काम कर रही है। मैं लगातार मथुरा ज़िले में, कासगंज में और आज अलीगढ़ में भी दौरा किया, बरेली भी मैं गया था। लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं। माननीय स्वतंत्र देव जी जल शक्ति मंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी हवाई सर्वे कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। हमने प्रशासन को साफ निर्देश दिया है, जैसे जैसे पानी उतरता है वैसे ही पशुओं में भी बीमारी फैलती है और आदमियों में भी बीमारी फैलती है। इसलिए तत्काल स्वास्थ्य की टीम निरीक्षण के लिए लगा दी जाए। दवा उपलब्ध है पूरी तरह से, सबको मुफ्त दवाई दी जा रही है, मुफ्त खाना दिया जा रहा है और खाने के एक एक महीने का किट भी उनको दिया जा रहा है। एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे जाटों के बड़े मंत्री माने जा रहे हैं, किसानों के तहसील माने जाते हैं। यूपी की बात के द्वारा रियलिटी चेक किया गया छाता विधानसभा में, किसानों की जो भाव में किसानों की राय है वो आपके प्रति है, लेकिन आपके द्वारा किसानों के लिए क्या और बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी? आपके बारिश में, आंधी में कई आपकी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, उसमें जो किसानों के बीच में आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या चाहते हैं किसान? देखिए, चूँकि मेरा जो क्षेत्र है, मेरी जो विधानसभा है, इसमें जल प्लावन होता है और राजस्थान और हरियाणा का पानी भी आता है।
जगह जगह बिजली की मोटर लगवा दी गई है, जगह जगह डीजल भी उपलब्ध करा के इंजन लगवाए गए हैं, ट्रैक्टरों से पानी निकाला जा रहा है। जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा हमेशा छाता क्षेत्र के किसानों को मिलता रहा है और अब तक लगभग योगी जी के समय में है 400 और 500 करोड़ के बीच मुआवजा फसलों के बर्बाद होने का छाता के किसानों को मिला है। आगे भी एक पाई का भुगतान जो भी जिनका बीमा है उन किसानों को बीमा से कराया जाएगा। सरकार तो सभी को मुआवजा देगी, चाहे किसी का बीमा है या नहीं। हमारा पूरा इस समय मेरा भ्रमण लगातार चल रहा है। एक जगह 48 इंच के पंप लगाए हुए हैं पानी निकालने, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। हम पूरी तरह से कमर कसी हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है मेरा, और पूरी तरह से इस बात पर दृढ़ है कि हर कीमत पर रबी की फसल हम नवंबर में ज़रूर समस्त खेतों के खाली करा के पानी से और रबी की फसल जरूर होगी। मथुरा जनपद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार चल रही है, पशु विभाग की टीम लगातार चल रही है, एसडीएम तहसीलदार रेवेन्यू की टीम लगातार चल रही है, ये सब टीमें भी लगातार चल रही हैं। मथुरा जनपद में एक सवाल और है कि 5 विधानसभा हैं, 5 विधायक हैं, 2 एमएलसी भी हैं, 2 सांसद भी हैं, एक राज्यसभा सांसद है, एक वर्तमान सांसद। आपके क्षेत्र में आपने खड़े होकर किसानों की फसलों में से मोटर लगवा के पानी के पंप से पानी निकलवाया, किसानों की राहत पहुंचाई, किसानों के थे सी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार जो किसानों का कहना है अन्य जगहों पे इस तरीके की किसानों के लिए चीज़ें नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में सभी किसानों के साथ में रहते हैं और सबके साथ कंधे से खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि आपके यहाँ जो चीज़ें हैं वो इतनी तेज़ी से कैसे हैं, किस तरीके से व्यवस्था करते हैं? जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है, जैसे जिसके विचार हो। मैं तो हमेशा से किसानों के बीच, स्वयं किसानों के बीच में रहा हूँ और आज भी किसानों के बीच में रहता हूँ। हर फसल पे मैंने अपने क्षेत्र की पैदल यात्राएं की हैं। एक पूरे क्षेत्र में एक बार नहीं अनेक बार पैदल यात्रा करके मैंने सभी नालों का निरीक्षण किया। 1000 किलोमीटर की ड्रेन है मेरे क्षेत्र में जल प्लावन के निकासी के लिए। हर बार नालों को प्रत्येक जून के महीने में नालों का सर्वे स्वयं करता हूँ। सभी नहर विभाग की सिंचाई के साधनों का स्वयं निरीक्षण करता हूँ। हमेशा अधिकारियों की मीटिंग लेता रहता हूँ, निर्देश देता रहता हूँ कि हर जगह बिजली आनी चाहिए। मेरा कोई गांव ऐसा नहीं है जो 4 तरफ से सड़कों से कम से कम न जुड़ा हो। कोई एक झोपड़ी ऐसी नहीं है मेरे क्षेत्र में जिसमें बिजली न हो। और बिजली मेरे क्षेत्र में आज से नहीं है, बिजली मेरे क्षेत्र में सन 98 से लगातार है। एक झोपड़ी में भी बिजली मैंने पिछले 20 साल में बिजली नहीं लगवाई। और एक गांव में मेरे में 20 ट्रांसफार्मर हैं, 250 के हैं, 400 के हैं, 200 के हैं। पहले हरियाणा वाले कहते थे कि हमारे यहाँ बिजली बहुत आती है, हम उल्टे हरियाणा वाले गर्मी में मेरे ही यहाँ हवा खाने के लिए आते हैं। सड़कें चारों तरफ बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में बनी हुई है। 84 कोस की परिक्रमा आती है, जगह जगह उसके पड़ाव हैं मेरे यहाँ। पूरी तरह से धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है क्षेत्र, इसलिए सबके भंडारे और सबकी सेवाएं भी श्रद्धालुओं की होती हैं। तो ये अपना अपना सोच है। अभी बहुत नज़दीक ही उनकी यात्रा आ रही है, माननीय बागेश्वर धाम महाराज की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की। आए 2 दिन उनसे विचार विमर्श भी हुआ। वो मेरे अकेले क्षेत्र में लगातार उनके 6 पड़ाव हैं। उसके लिए संतों से भी मिले, संतों से मीटिंग भी की। तो मैंने नर सेवा नारायण सेवा समझी है। मैंने हमेशा अपने क्षेत्र में
मैं लोगों से कहता कि भगवान कृष्ण का जन्म तो माँ देवकी के कोख से हुआ, वसुदेव के घर में जेल में हुआ, लेकिन वो यशोदा के और नंद के लाला कहलाए। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को इसी तरह से मानता हूँ कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। मेरा एक मैं इस जनता का कर्ज कभी इस जन्म की बात छोड़ दो, अगले जन्म में भी चुकता नहीं कर सकता। मैंने जितने चुनाव लड़े 41 वर्ष में, आज तक 1 रुपया मेरे घर से कभी मेरे घर वालों ने नहीं लगाया। समस्त पैसा जनता लगाया करती है। हर चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में भी मेरे घर पे 50,000 रुपये नहीं थे। जनता ने ही जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। जनता ने ही, मैं पार्लियामेंट के चुनाव भी लूज किया, वो लड़ाई, एमएलए के चुनाव हमेशा लड़ाई। तो ये अपना अपना व्यवहार, अपनी अपनी मेहनत है। इसलिए मैंने हमेशा, और श्रद्धेय चौधरी साहब, उनकी पाठशाला का मैं सिपाही था, उन्होंने मुझे पहली बार बुला के आशीर्वाद दिया, चेयरमैन बनाया। जब मैं पढ़ता था, अकेला उत्तर प्रदेश में मैं था कि पढ़ते समय मुझे मंडी का चेयरमैन बनाया गया और इसके बाद एमएलए का टिकट दिया। मैंने हमेशा उन्हीं का गुरु मंत्र मान के किसानों की सेवा की। किसान इतना प्यारा है। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मण नारायण जी। उन्होंने बताया कि मैं समय समय पर अधिकारी की बैठक करता रहता हूँ और निर्देश देता रहा हूँ। मेरे विधानसभा छाता में किसी भी तरह की किसानी को समस्या का सामना ना करना पड़े, कहीं भी किसी किसान को परेशानी ना हो। यूपी की बात के लिए सुनील चौधरी, मथुरा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।